कैसे हैं आप लोग और क्या हाल है आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सेशन को। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। दैट इज़ हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था टॉल एंड ड्रॉफ के बारे में, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ये सब हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो आज हम पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर को लेते हैं हम। किसको लेते हैं, दो कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व रहता है जिसको हम कहते हैं राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। राउंड येलो को हम लोग आर आर कैपिटल आर कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, इसको राउंड येलो को। तो देखिए राउंड येलो को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, राउंड येलो को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। देखिए मैंने डिनोट किया, जहाँ जहाँ मैं पेन दिखा रही हूँ वहाँ पे आप देखिए। ठीक है, राउंड येलो को हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। और रिंकल ग्रीन इसमें इन्वॉल्व रहता है, राउंड येलो इन्वॉल्व रहता है, रिंकल ग्रीन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो रिंकल ग्रीन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों की जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों की सेल्फिंग कराने पे क्या मिलेगा, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन की सेल्फिंग कराने पे मिलेगा हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, राउंड येलो को रिंकल ग्रीन से अगर आप सेल्फिंग कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, राउंड येलो, क्योंकि ये जो आर है, ये जो रिंकल ग्रीन है, इस पर क्या हो रहा है, इस पर अपना डोमिनेंट नेचर शो कर रहा है। ठीक है, अब आप फिर से समझिए। तो F1 जनरेशन में क्या आ रहा है, F1 जनरेशन में आ रहा है राउंड येलो। अब राउंड येलो को हम इसका सेल्फिंग कराते हैं, राउंड येलो को, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए हमने यहाँ पे राउंड येलो लिया है एंड रिंकल ग्रीन लिया है, उन दोनों की सेल्फिंग कराइए तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, राउंड येलो आया है। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास क्या गैमेट्स बन के आएंगे F2 जनरेशन में। ये F1 जनरेशन में तो आपके कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपकी आ गई। अब हम F2 जनरेशन में देखते हैं, F2 जनरेशन में आपके क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बन रहा है आपका, इन दोनों को आप क्रॉस कराइएगा तो क्या निकलेगा आपको, तो आपके पास क्या गैमेट्स आएगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इन दोनों की सेल्फिंग हम कराते हैं। इन सेम ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, सेम यहाँ पर पोर्शन है, तो इन दोनों की सेल्फिंग और इन दोनों की सेल्फिंग अगर हम इनसे कराएंगे तो आपको देखिए सबसे पहले आप इसकी सेल्फिंग इससे कराइए, क्या बना, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। ठीक है, फिर आप इसकी सेल्फिंग इससे कराएंगे तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी तरह हमें क्या करना है, सबसे सेल्फिंग करानी है, इसकी इससे सेल्फिंग करानी है, इसकी इससे सेल्फिंग करानी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेल्फिंग करा के देख सकते हैं। अब मैं आपको देखिए, आप अगर नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो नीट के एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको क्या करना होता है कि आपके पास उतना टाइम तो होता नहीं है, तो मैं आपके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड लेके आई हूँ, एक शॉर्टकट मेथड आई हूँ जिससे आपको इतना ज़्यादा क्रॉस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए हमने जो क्रॉस कराया था, क्रॉस कराने पे हमें क्या मिला, देखिए राउंड येलो कितनी बार बन रहा है, 9 टाइम्स, राउंड येलो 9 टाइम्स बन रहा है। राउंड ग्रीन कितने बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है। रिंकल येलो कितने बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है। आप देखो ना यहाँ पर रिंकल कितने बार है, 1 2 3 बार रिंकल येलो बन रहा है। एंड रिंकल ग्रीन कितने बार बन रहा है, ओनली 1। तो इसका रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:1। क्या होगा, 9:3:1, क्योंकि राउंड येलो 9 टाइम्स बन रहा है, राउंड ग्रीन 3 बार बन रहा है, रिंकल येलो 3 बार बन रहा है, और रिंकल ग्रीन कितनी बार बन रहा है, सिर्फ 1 बार बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:1। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड बताती हूँ। अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास होमोजाइगस होगा तो आप होमोजाइगस के लिए क्या करिएगा, 1/4, और अगर हेट्रोजाइगस होगा आपके पास तो उसके लिए आप क्या करिएगा, 2/4। इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। मैं एक बार आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे मैंने बताया है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए, फिर उसके बाद से क्या बनेगा, कैपिटल वाई। अब और क्या बना सकते हैं इसमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई। ठीक है, तो देखिए आप कैसे इसमें बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप राउंड येलो कितनी बार बना सकते हैं, 4 बार बना सकते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यही तो बनाओगे ना, इसके अलावा थोड़ी कुछ होगा। और तो देखिए होमोजाइगस अगर ट्रेट है तो होमोजाइगस के लिए हम क्या लेते हैं, होमोजाइगस के लिए लेते हैं 1/4। कैपिटल आर, ये दोनों क्या है, ये दोनों होमोजाइगस है, होमोजाइगस के लिए 1/4। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे ये वाला क्या है, ये एक हेटेरोजाइगस है और एक होमोजाइगस है। तो एक हेटेरोजाइगस है तो हम क्या लेंगे, 2/4 × 1/4। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर इसमें एक होमोजाइगस है और एक हेटेरोजाइगस है, तो होमोजाइगस के लिए क्या लेते हैं, 1/4 × 2/4। लास्ट वाला क्या है, दोनों ही हेटेरोजाइगस है, दोनों हेटेरोजाइगस है तो 2/4 × 2/4। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, 1/4 बाई 2/4 बाई 2/4 बाई 2 × 4 बाई 16, यहाँ 16 होगा, 16। ठीक है, तो आप इसको काउंट करिए, अब आप इसको काउंट करिए कितना, ये 4 2 5 6 7 8 9, कितना बार बन रहा है, 9 बाई, कितना बार बन रहा है, 9/16 बार। तो 9 बार क्या बन रहा है, राउंड येलो। आपको समझ में आया, 9 बार क्या बन रहा है, राउंड येलो। तो अब देखिए समझ में आ रहा है ना, आप अच्छे से इसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, मैंने बहुत ईजिली वे में समझाया है। जैसे कि राउंड आपको होमोजाइगस हो गया तो होमोजाइगस के लिए 1/2 का इस्तेमाल करिए, और हेटेरोजाइगस हो गया तो हेटेरोजाइगस के लिए 2/4 का इस्तेमाल करिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बार क्या बन रहा है। ठीक है, इजी तो है। नाउ देखिए मेंडल जी ने 3 लॉ दिया था। 3 लॉ क्या था उनका, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन द 2 इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज डिफरिंग इन अ पेयर्ड इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अपीयर इन F1 जनरेशन, डोमिनेंट एंड अल्टरनेटिव इज हिडन। देखिए एक डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करता है, दूसरा क्या होता है, हिडन रहता है, अपने आप को शो ही नहीं कर पाता है। फिर उन्होंने क्या बताया मेंडल जी ने कि उनका सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द factor controlling the character remain together in a parent and segregate or separate at the time of gamete formation, one of the factor enter into the gamete। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये भी एक साथ रहेगा, ये दोनों क्या है, कैपिटल टी दोनों एक साथ रहेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये क्या हो जाएगा कि ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, दोनों का पेरेंट का कैरेक्टर कहाँ चला जाएगा, गैमेट्स में चला जाएगा, स्पर्म एंड ओवम में चला जाएगा। तो वहाँ से उसके बाद क्या हो जाएगा कि नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू आएगा, फिर आपको लड्डू खाने का मौका मिलेगा। ठीक है, नाउ द थर्ड लॉ इज दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, जब दो कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, पेयर करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सेग्रीगेट और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो करते हैं। In this inheritance of 2 pairs of the contrasting character dihybrid cross, the factor of each pair character segregate independently on the factor of the other paired character। सेग्रीगेट और सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं अपने आप को, वो शो करते हैं, और दोनों का कैरेक्टर शो होता है इस टाइम पे। ठीक है, देखिए टेस्ट क्रॉस के बारे में हम जानते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट से क्या कराते हैं, हम क्रॉस कराते हैं। F1 हाइब्रिड में क्या आया था, कैपिटल T एंड स्मॉल t, और रिसेसिव पेरेंट को क्या कहते हैं हम, स्मॉल t एंड स्मॉल t, यहाँ पे स्मॉल t होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, 50% ड्रॉप आएगा एंड 50% टॉल आएगा। टेस्ट क्रॉस का क्या आएगा, 50% ड्रॉप एंड 50% टॉल। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, इट ऑल्सो डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F2 जनरेशन। अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किससे होता है, वो F1 हाइब्रिड से एंड रिसेसिव पेरेंट से। तो उसका क्या प्रोजनी आता है, 50% टॉल आता है एंड 50% ड्रॉप आता है। और बैक क्रॉस में हम क्या कराते हैं, बैक क्रॉस में दिस इज परफॉर्म बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर पेरेंट कैन, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है पेरेंट का, वो प्रोजेनी के अंदर में अपना कैरेक्टर शो करे, हाइब्रिड करे, इसकी वजह से हम क्या कराते हैं, बैक क्रॉस करवाते हैं। बैक क्रॉस में क्या होता है, जो F1 हाइब्रिड होता है उसको हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं। तो F1 हाइब्रिड क्या था,
कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड डोमिनेंट पेरेंट क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर इसका हम क्रॉस कराते हैं इससे, तो जितनी प्रोजनी है जो हाइब्रिड आएगी वो सारी क्या होगी, सारी की सारी टॉल होगी। इसमें 100% टॉल कैरेक्टर्स होता है। रिसेसिव जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें F1 हाइब्रिड से रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, और बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 हाइब्रिड से डोमिनेंट पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं। तो F1 रिसेसिव जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, 50% टॉल आता है, 50% ड्रॉप आता है। और बैक क्रॉस में क्या होता है कि जितने भी हाइब्रिड होते हैं वो सारे के सारे टॉल होते हैं।